वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे एस्टिमेटेड या मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का इस्तेमाल करके। और इससे आप कोई भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जहां हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट को समझाया था, तो आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले और दूसरे पार्ट्स देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझते हैं। इस क्वेश्चन में प्रभु बिल्डर्स लिमिटेड ने एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 5 लाख रुपए। कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम शुरू किया और 31 मार्च 2022 यानी साल के अंत तक की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है, जिसका इस्तेमाल करके हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करेंगे। चलिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तैयार करते हैं 31 मार्च 2022 तक के लिए, जिसमें हम सारे खर्चों को डेबिट और सभी इनकम्स को क्रेडिट करेंगे। हमारे पास कुछ खर्चे दिए गए हैं, जैसे कि लेबरर्स को दी गई वेजेस 1,40,000 रुपये, प्लांट का खर्चा 35,000 रुपये, फिर मटेरियल को खरीदने का खर्चा 1,05,000 रुपये और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस 12,500 रुपये। इन सभी खर्चों को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Materials costing rupees 10,000 proved unsuitable and was sold for rupees 11,500। मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर ने देखा कि उन्होंने जो मटेरियल 10,000 रुपये में खरीदे थे वो उनके काम के लिए सूटेबल नहीं है या अनुचित हैं, तो उन्होंने उन मटेरियल्स को 11,500 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने 10,000 रुपये के मटेरियल को 11,500 रुपये में बेच दिया और इससे उनका 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम मटेरियल सोल्ड अकाउंट को 11,500 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये इनकम का पार्ट है। उसके बाद हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल को 1,500 रुपये से डेबिट करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट। ये स्टेप हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि अनसूटेबल मटेरियल्स का प्रॉफिट या लॉस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए हम इन एक्सपेंसेस से जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है उन्हें एक अलग अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नाउ next is a part of plant was scrapped and sold for 1,700 rupees। जब प्लांट का एक हिस्सा 1,700 रुपये में बेच दिया गया, हम इस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसे बेच देना कंपनी के लिए एक इनकम है। लेकिन हमें प्लांट के बेचने से होने वाले फायदे या नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। इसीलिए हम मान लेंगे कि प्लांट का हिस्सा जो बेचा गया था उसका कॉस्ट भी 1,700 रुपये था। इसका मतलब है कि प्लांट का हिस्सा कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया गया, जिससे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई नुकसान। तो सिर्फ 1,700 रुपये को हम रिकॉर्ड करेंगे एज प्लांट सोल्ड। अब अगला इंफॉर्मेशन है 2,40,000 rupees representing 80% of work certified had been received। इसका मतलब है कि आपने सर्टिफाइड काम का 80% कैश रिसीव किया है, जो कि 2,40,000 रुपये है। अब हमें जानना है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। हमने देखा कि कैश रिसीव्ड है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। So we'll write 80% of work certified is equal to cash received। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 80% of work certified is equal to 2,40,000 rupees। Work certified equals to 2,40,000 divided by 80%, which is work certified is equal to 2,40,000 divided by 80 multiplied by 100, जिसको सॉल्व करके आता है ₹3 लाख। तो वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख रुपए,
जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस में रिकॉर्ड करेंगे। अब इसके बाद साल के अंत में यानी 31 मार्च 2022 प्लांट की वैल्यू 8,000 रुपये और जो मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ उसकी वैल्यू 3,000 रुपये दी गई है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इन दोनों एंट्रीज को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे एज प्लांट एट साइट ₹8,000 और मटेरियल एट साइट ₹3,000। ये एंट्रीज उन आइटम्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इस साल इस्तेमाल नहीं हुए लेकिन अगले साल इस्तेमाल किए जाएंगे। और हमें कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड यानी वर्क अनसर्टिफाइड दिया है 25,000 रुपये, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 2,94,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का टोटल है 3,49,200 रुपीज़। देखो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से बड़ा है, मतलब हमें नोशनल प्रॉफिट हुआ है ऑफ ₹55,200। अब इस नोशनल प्रॉफिट को बांटने से पहले हमें क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए और कितना खर्चा करना होगा उसका अनुमान लगाना है यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालनी है। दूसरा पॉइंट है कि इन सभी खर्चों को कंसिडर करते हुए कितना प्रॉफिट होगा यानी एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। और तीसरा पॉइंट है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें डिटेल्स ऑफ एस्टिमेट्स दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले है कि कॉन्ट्रैक्ट को 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक चलेगा, यानी 1 साल और 6 महीने। अब तक हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। लेकिन अब हमें 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक के लिए एक एस्टिमेटेड या मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा, ताकि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट को निकाल सकें। चलिए एक एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम अब तक के सारे खर्चों को डेबिट करेंगे, जैसे कि वेजेस, मटेरियल, प्लांट और हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर हम बेचे हुए अनसूटेबल मटेरियल को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे प्रॉफिट जो अनसूटेबल मटेरियल को बेचकर हुआ था। इसके अलावा जो प्लांट बेचा था उसे भी क्रेडिट कर लेंगे। ये सब 1 साल के सारे इनकम और एक्सपेंसेस हैं। अब क्वेश्चन में आगे आने वाले 6 महीनों में होने वाले कुछ एस्टिमेटेड खर्चे दिए गए हैं, हम उन्हें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि 84,750 रुपीज़ की वेजेस देनी होंगी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, हम उन्हें डेबिट साइड में वेजेस में ऐड करेंगे। अब अगला देखिए, मटेरियल ऑन साइट जो क्रेडिट साइड पर लिखा है वो बेसिकली बचा हुआ मटेरियल है जो अगले साल इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो और मटेरियल की ज़रूरत होगी उसकी कॉस्ट 50,000 रुपये है, तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल्स को मटेरियल में जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि जो मटेरियल अभी साइट पर है प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट जो क्रेडिट साइड में दिया गया है वो भी अगले साल में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए और भी एक एडिशनल प्लांट की ज़रूरत होगी जिसकी वैल्यू 15,000 रुपये है। हम इस अमाउंट को प्लांट की वैल्यू में जोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने प्लांट की एक रेसिडुअल या बची हुई वैल्यू भी दी है जो कि 1 साल और 6 महीने के बाद 6,000 रुपये है। इसको हम क्रेडिट साइड पर प्लांट एट साइट के रूप में दिखाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो 2021-22 में थे वो ही अगले साल भी रहेंगे। मतलब जो एक्सपेंसेस 12,500 रुपये थे 2021-22 में, नेक्स्ट ईयर में भी 12,500 ही रहेंगे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस को उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब 12,500 रुपये साल के लिए है और ये अकाउंट 6 महीने में बंद होगा, तो हम 12,500 रुपये को 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6,250 रुपये आता है, और हम इस अमाउंट को डेबिट साइड में हेड ऑफिस एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। अगला पॉइंट है क्लेम्स, टेम्पररी मेंटेनेंस और कंटिंजेंसीज का, जिसके लिए 9,000 रुपये की ज़रूरत होगी। क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो इसे भी हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एक और आइटम जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे वो था वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड शामिल थे। ये तब रिकॉर्ड किया जाता था जब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होता था, लेकिन 30 सितंबर 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब वर्क इन प्रोग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड हम कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्रेडिट साइड पर मेंशन करेंगे जो कि 5 लाख रुपए है। अब हमने सभी आइटम्स को रिकॉर्ड कर लिया है, तो चलिए डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 4,59,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड का टोटल है 5,19,200 रुपीज़। देखो, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ है ऑफ ₹60,200। क्वेश्चन में हमसे 3 चीज़ें कैलकुलेट करने को कहा गया था। हमने पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलते हैं जिसमें बताया गया है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 60,200 रुपीज़। इसको हम वर्क सर्टिफाइड जो कि 3 लाख रुपए है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो कि 5 लाख रुपए है के रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे सॉल्व करके आता है 36,120 रुपीज़। अब हम इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व का अमाउंट निकाल लेते हैं। दैट इज़ नोशनल प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, which is 55,200 रुपीज़ माइनस 36,120 रुपीज़, जो आता है 19,080 रुपीज़। इस तरह हमने दोनों कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।